ठाकुर मेरे परमाराध्य जगत जननी श्री श्री गौड़मा, परम पूज्य पास श्री श्री गौड़ता, परम पूज्य पास श्री श्री आचरण थे तथा गुरु परिवार के सभी के चरणों में मेरा आमोदश प्रणाम। आज के इस पवित्र शुभ दिन पर उपस्थित ठाकुर जी के पांचधारी कर्मी भाई, गुरु भाई, भक्तिमती मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा रामानंदित जय गुरु। आज का ये जो शुभ दिवस है, सब आप लोग इसके बारे में अवगत हैं। हमारे आराध्य जो परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव हैं, उनका ये जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये महोत्सव समाहित हो रहा है। और ये जून महीने का जो 7 एवं 8 तारीख था, परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव का जन्म तिथि तथा जन्म दिवस के स्वरूप में देवघर में मनाया गया। मैं संक्षिप्त में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में हम लोग को सुयोग मिला था देवघर में जाके ये जो उत्सव अटेंड करने, और वो जो माहौल था, मैं जस्ट आप लोगों के सामने कुछ पल रखना चाहूंगा। बट उससे पहले मुझे भी पता है आज कुछ लोग नए भी आए हैं जो आचार्य कौन है, आचार्य परंपरा क्या है, हम आचार्य देव को क्यों इतना सर्वोपरि मानते हैं, उसके बारे में जानने से पहले, बोलने से पहले एक छोटा सा एक किंवदंती रखना चाहता हूँ। एक छोटा सा स्टोरी है। एक गुरुकुल आश्रम था जहां पे गुरु शिक्षा दे रहे थे। एक बच्चा आया वहां पे, बोला गुरुदेव मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए, ना मुझे गुरुकुल आना पड़े, ना गुरु का शिक्षा लेना पड़े, ना फिर आपका क्लास में अटेंड करो। फॉर्मली जो बोलते हैं ना, बिना स्कूल गए उसको सर्टिफिकेट चाहिए था। तो गुरु बोले एक काम करो, वहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, वहां से 2 पत्ते लेके आओ। तो वो छात्र गया, 2 पत्ता लेके आया। बोले इसको 2 महीने तक अपने पास संभाल के रखना, फिर तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान तक आ जाएगा। वो बच्चा खुश हो गया, 2 पत्ता रखने से मेरे पास ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। वो दौड़ते हुए गया, छोटा सा बच्चा था, 2 पत्ता लेके घर चला गया। उसको डेली देखता रहा कि मुझे कब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, कब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। धीरे धीरे वो पत्ता सूखता गया। धीरे धीरे आप जानते हैं पत्ता टहनी से टूटने के बाद क्या होता है उसका अवस्था। फिर धीरे धीरे वो सूख गया। फिर 2 महीने हो गया, फिर गया गुरु के पास। बोला गुरु आप तो बोले थे 2 महीने के बाद मेरे को ब्रह्मत्व प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन ये पत्ता तो सूख गया। तो गुरु बोले तुम जिस पेड़ से इसको तोड़ के लाए थे वहां पे और भी बहुत सारे पत्ते हैं, जाके उनको थोड़ा देख के आओ। फिर ये भागते हुए गया, कहीं वहां पे तो ब्रह्म ज्ञान न मिल जाए। फिर वहां गया, फिर बोला गुरु जी वहां पे हर एक पत्ता अभी तक ग्रीन है, अभी तक सजीव है, अभी तक जिंदा है, बट मेरे 2 पत्ते मर गए। तो गुरु वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वृक्ष है ये गुरु स्वरूप है, और जो टहनी है जो उसके पकड़ के रखा है वो है आचार्य, वो है आचार्य परंपरा, एक गुरुकुल आश्रम का एक विधि जो आपको पकड़े हुए है। जब उनका साथ छूट जाता है तो ये जो सूखा पत्ता जैसा हमारा जिंदगी हो जाता है। द वे वी वांट टू एस्केप, हम लोग चाहते हैं कि बिना पद्धति के, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपने जीवन को अतिवाहित कर देंगे, वो तो होगा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट द रूल। जैसे पानी तेल से मिलता नहीं है, वो मिसिबिलिटी फिजिबिलिटी होता नहीं है, वैसे ही जीवन को गुरु या फिर आचार्य के बिना सोचना ये मुश्किल हो जाता है। तो दया करके ठाकुर इस बार हमको जो आचार्य परंपरा दिए हैं वो हमको जिंदा रखे हैं, सजीव रखे हैं। हम जो पत्ते, हम एक पत्ते हैं। सत्संग जगत में हम लोग कई उभरता हुआ एक छोटा सा कली खिल रहा है, कोई एक सतेज पत्ता है, लेकिन हर एक पत्ता है। लेकिन वो जो पत्ता है हम लोग एक टहनी से जुड़े हुए हैं, एक आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि बतलाता है गुरुत्व तो क्या है, गुरु क्या है, गुरु परंपरा क्या है। अगर वो नहीं रहा तो मैं अपने आराध्य को पहचान ही नहीं पाऊंगा। इस बार का जो भव्य उत्सव हुआ, जो हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव का जन्म तिथि या जन्म दिवस दोनों एक साथ कंसेक्यूटिव डे में गिरा था, 7 और 8 तारीख को, वो एक देखने लायक था। हम लोग सुयोग मिला, चेष्टा करते हैं उपयोजना केंद्र से हर 3-4 महीने में एक बार सब लोग जाने के लिए। तो 8-10 लोग गुरु भाई सब लोग मिलके गए थे। 2 तारीख वहां पे पहुंचे। धीरे धीरे वो जो बोलते हैं ना, समंदर में धीरे धीरे पानी आता जाता है, आता जाता है। 2 तारीख से भीड़ बढ़ता गया, और
जब आचार्य देव का जन्म तिथि और दिवस आया तब एकदम सैलाब था। लेकिन ये जो 7-8 दिन हम लोग रहे, मैंने एक चीज लक्ष्य किया, जो मतलब जो प्रशांत महासागर होता है ना, इतने भवंडर के बीच में जैसे वो शांत रहता है, वैसे ही है हमारे आचार्य देव। इतने लोग आते हैं जाते हैं, कोई गिफ्ट देता है, कोई क्या लाता है, कोई निवेदन करता है, क्या करता है, लेकिन उनका वो जो साम्य भाव है, वो जो प्रेम है, वो जो उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो सुबह वो जो दिनचर्या है, सुबह उठ के प्रेयर को आना, फिर प्रेयर के बाद ग्रंथ पाठ होता है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, जो फिर से ग्रंथ पाठ होता है, 8 बजे नाम ध्यान होता है, भजन कीर्तन थोड़ा होता है, फिर जाते हैं नाट मंडप में बैठते हैं कंटिन्यूअसली 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूअसली, और सुनते ही जाते हैं लोगों का प्रॉब्लम, कहीं किसी को सॉल्यूशन देते हैं, कहीं किसी को संभालते हैं, कहीं किसी को रुलाते हैं, कहीं किसी को गुस्सा होते हैं, कभी किसी को प्यार करते हैं। ये जब जो वहां पे बैठेगा ना, उसको लगेगा चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप वहां पे 2-3-4 दिन भी बैठ जाओगे ना, आपको लगेगा कि पृथ्वी का हर एक ज्ञान मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ एक स्कोप नहीं है जो वहां पे निवेदन नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च से लेके एक फोड़ा होने तक, each and everything is being discussed there। क्यों? क्योंकि जब एक कुम्हार जो माटी बनाता है ना, माटी का सामान, उसको ही पता रहता है कितना माटी लेने से कौन सा एक वो आकार लेगा, चाहे वो मटकी बने, ग्लास बने, या फिर एक छोटा सा पात्र बने। लेकिन वो उनके हाथों में, वो जो कारीगर है ना, उनके हाथों में आना चाहिए। ये जो चक्की है ना, घूमता रहता है, लेकिन अगर उसके हाथों में आ गया, उसको पता है इसको कितना शेप देना है, द अमाउंट ऑफ क्ले ही है, उसके हिसाब से वो बनाता है। छोटा सा क्ले है, ग्लास बन गया, बड़ा सा क्ले है, एक मटकी बन गया। उस हिसाब से जब हम उनके पास जाते हैं, जीवंत भगवान जो हम बोलते हैं, तो वो अपने वैशिष्ट के हिसाब से, मेरे वैशिष्ट के हिसाब से मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके वैशिष्ट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपकी जो उन्मुक्तता है, मैं जितना उनके सामने खोलूंगा, वो उतने सामने मेरे खुलेंगे। कथा प्रसंग में मतलब 1-2 बात बोलना चाहूंगा, जो पूज्य पास श्री आचार्य देव के मुख निश्रित था। वहां पे नाट मंडप में बैठे हैं, उनके जीवन की कुछ घटनाएं वो बोल रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत सिंपल है, सादा सीधा है, वो घटना ऐसे ही बोल रहे हैं। बोले एक बार हम लोग ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ बंधु, मेरे कुछ सत्संग के सहकर्मी, सब लोग मिलके एक जगह ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते समय एक जगह पे स्टेशन रुका, जहाँ पे जंक्शन था और इंजन को बदलना था, तो थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुका। खुद आचार्य बता रहे हैं चीज। फिर बोले उसी बीच वो जो ट्रेन का जो कैटरिंग वाले रहते हैं, वो लोग आए। वो बोले खाना बचा है, किसका है? तो वो चिल्ला रहा है, ए चक्रवर्ती, ए चक्रवर्ती कौन है, ए चक्रवर्ती कौन है? तो ट्रेन में ऑलमोस्ट सब लोग नीचे घूम रहे हैं, ट्रेन कितना देर का है, तो आचार्य देव अपने सीट पे बैठे हैं। तो आचार्य देव बोल रहे, देखो मेरा नाम भी ए चक्रवर्ती, मेरे भाइयों का नाम भी ए चक्रवर्ती, मेरे घर के सबका नाम ए चक्रवर्ती, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो बोला नहीं, एक तो खाना बचा है, ये ए चक्रवर्ती है कौन? आचार्य देव बोले, मैं हूँ ए चक्रवर्ती, मुझे दे। तो वो बंदा ठीक है, उनको खाना देके वो चले गए। फिर वहां पे अमुदा घूम रहे थे, आचार्य देव अमुदा को बोला, इधर आ। बोले ये खाना कहीं पे जाओ, बाहर एक कोई बैठा होगा, उसको देख के आओ। पहले बोले देख क्या है उसमें, वो उसको खोल के देख रहे, आगे भात। आचार्य बोले उसको वो तो पता है, और क्या उसमें देखा, रोटी, फिर और क्या है, सब्जी। आचार्य बोले ठीक है, बहुत खूब, उसको लेके जाओ, बाहर कहीं पे देखना एक आदमी बैठा होगा, अब देखे आओ। वो बेचारे गए स्टेशन में, ढूंढ रहे। फिर आचार्य के पास लौट आए, बोले दादा कोई नहीं है। आचार्य बोले, अरे बुद्धू, लाइट में क्यों ढूंढ रहे, अंधेरे में जाके ढूंढ। फिर वो गया, अंधेरा कहाँ ढूंढने के लिए जाते वो एकदम स्टेशन के बाहर चला गया। स्टेशन के बाहर जो फुट ब्रिज होता है, वहां तक चला गया। नीचे कोने में 2 आदमी बैठे थे, दिन भर थके हारे, इतना परेशान थे, उनके पास जाने आने का सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचा था। सुबह बस आएगा, पैसा देके घर जाएगा, और किसी चीज के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो जब आचार्य देव ये खाना देके के भिजवाए, बोले मैंने उसको बोला था जिसी को भी देना, ठाकुर जी के बारे में बताना, और मैं उनका पोता हूँ, बोलना कि ऐसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, खाना उसके लिए है। आप बिलीव नहीं करेंगे, दादा तो इतने सिंपली बोल दिए। बस आप उस लोगों के बारे में सोचिए जो बिना खाए दिन भर वहां पे बैठे रहे, और ये यहाँ पे उनकी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये अंतर्यामी नहीं है तो कौन है?
फिर वो गुरु भाई हंस के आके बोल रहे, दादा वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो खाना देख के एकदम खुश हो गया। आचार्य बोले, उसको ठाकुर जी के बारे में बोला ना तूने, बोला ना? बोले आके आके बोले जी। आचार्य खुश हो गए, यही तो ठाकुर की दया है। खुद बोले ये तो ठाकुर जी की दया है। ये बहुत माइन्यूट चीज है, बहुत सटल चीज है, लेकिन हम मनुष्य की चिंता के चिंतन से अगर चिंतन करने लगे तो हमको मामूली लगेगा। लेकिन अगर सोचेंगे कि वो एक चीज को पकड़ के रखे हैं, एक धरा पृष्ठ को पकड़ के रखे हैं, हर एक जीव का, कोई खाया नहीं खाया, रोया नहीं रोया, सोया नहीं सोया, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। फिर और एक कथा प्रसंग में बोल रहे, एक बार मैं और मेरे भाई ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और रात में मैं थोड़ा ट्रेन में कम सो पाता हूँ, तो मैं सबको बोला मैं 1 घंटे के लिए सोऊंगा, मुझे उठा देना। फिर राजदा बैठे थे, बोले हाँ दादा सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सोए। तो दादा बोले, मैं घड़ी देखा, रात का 12 बजा था, रात 12 बजे मैं चढ़ा अपने सीट में, सो गया 1 घंटा, फिर रात 1 बजे उतर आया। जाके फिर देखा सब लोग, ट्रेन एकदम खचाखच भरा हुआ है। कुछ गुरु भाई को मेरे पास भरोसा था तो मेरे साथ रुक गए, किसी को भरोसा नहीं था दूसरे बॉगी में चले गए। तो मैं सोचा ये लोग इतने समय तो सो चुके हैं, जो लोग नहीं सो पाए उनका व्यवस्था करता हूँ। मतलब देखिए उनका जो व्याकुलता है किस तरह है और वो जो कैसे मैनेज करते हैं। फिर बोले, मैं गया टीटी साहब के पास, वो आराम से सोया था। मैं उनको बोला, ओ भाई आप भारत के नागरिक हो, आप एक रेप करता हो, आपको सबका ध्यान रखना चाहिए, कोई गिर गया, पड़ गया, मर गया, कौन देखेगा? वो एकदम टीटी भाई एकदम सहम गया, बोला नहीं दादा मैं देखता हूँ। उसको भगा दिए। उसका जो सीट खाली हुआ, 2 गुरु भाइयों को बोले तुम इधर चढ़ जाओ। फिर और थोड़ा देर आगे गए, वो खुद बोल रहे, फिर मैं देखा एक वृद्ध मानुस है, वो ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो आचार्य पूछे क्या हुआ, क्यों नहीं सोए? ना उम्र का तकाजा है, नींद नहीं आ रहा, नीचे उतरिए बात करते, आप आइए नीचे। तो उनको नीचे उतार दिए। फिर और 2 भाई थे, उनको आप दोनों यहाँ पे चढ़ गए। मतलब आचार्य खुद बोल रहे, ऐसे करते करते मैं सुबह तक जितने लोग थे उनको उठा दिया, जो नहीं उठे सोए थे उनको सुला दिया। मतलब ये जो कर्ता पुरुष है, वो हम किसी को, एवरीबॉडी हैज ट्रैवल्ड, सब लोग ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, कोई रिक्वेस्ट तक हमारा नहीं सुनता, एक सीट अदला बदली कर दो वो तक भी नहीं सुनता। बट द वे ही हैड अप्रोच, आप सोचिए एक आदमी अपना सीट देने तक राजी हो जाता है बिना सोए, कितना हृदय वो अप्रोच होगा, कितना हृदय वो बताने का तरीका होगा। यही सीखना है हमको, क्योंकि वो आचरण सिद्ध पुरुष है, कभी बतलाते नहीं है मुंह खोल के, लेकिन अपने कर्म से, अपने वाक्य से, अपने व्यवहार से हर चीज को बदल देते हैं। फिर बोल रहे हैं ये पॉसिबल है, ये कोई असंभव चीज नहीं है, बोल रहे हैं क्यों पता है? सत्यानुसरण में एक छोटा सा चीज है, अहंकार पतला होना चाहिए। बोले मैं जो समझता हूँ, आचार्य खुद बोल रहे, मैं जो समझता हूँ अहंकार पतला होने का अर्थ यह है, मेरा अहंकार इतना पतला हो जाए कि दूसरे किसी अहं को ठेस ना पहुंचे। हम लोग क्या समझते हैं, अहंकार पतला हो जाए मतलब मैं एकदम सहम जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा अहं इतना पतला हो जाए कि दूसरे अहं को ठोकर ना दे, ठेस ना पहुंचाए। यही होता है हृदय चलन। वो जो प्रेयर के बाद जो सत्यानुसरण पाठ होता है, आज देखा एक जो एक्सप्लेनेशन, एक इतना जीवनीय होता है, और वहां पे बैठ के वो इतना सिंपली उस चीज को डिस्कस करते हुए देखने लायक है। वहां पे और एक घटना हुआ, एक श्रद्धा दादा आए थे, मंदिर के संबंध में कुछ बातें था, उनका एज बहुत हो चुका है, मे बी 80+ समथिंग के दादा थे। वो आके बोलते, दादा अब मेरे से नहीं हो पा रहा है और ठाकुर जी का काम धीमा हो जा रहा है। और वो जब निवेदन कर भी रहे थे ना, बहुत सहमे हुए थे वो दादा, ऐसे ही मुंह थोड़ा लटका के। तो आचार्य बोले, देखिए ये जो आप युद्ध क्षेत्र में उतर गए हैं ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आपको जीतना है या तो आपको कोई काट के चला जाएगा। आपको युद्ध करना है, दैट इज अल्टरनेटिव, और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको युद्ध करना ही है। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो जीवन भर का जो सार है, उसको मजाक करके आप चलिए ठाकुर जी का काम कीजिए। छोटा छोटा बातों को लेके आप एक उन्मादना सृष्टि कीजिए। आपका इतना जीवन भर का अनुभूति है, आप नहीं कर पाओगे, मैं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। वो धीरे धीरे वो दादा का ना एकदम जोश धीरे धीरे आने लगा। बोले सुनिए, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, भीष्म ने जब पकड़े ना हथियार, भगवान कृष्ण को भी बेबस कर दिया हथियार उठाने के लिए, जो कि प्रणबद्ध थे कि मैं हथियार को टच नहीं करूंगा। भीष्म का इतना कैपेसिटी था कि भगवान तक को हिला दिए, उनके अस्तित्व को हिला दिए। आपको इस बार
अस्त्र उठाना पड़ेगा, जो कि वो बोल के गए थे कि मैं इस बार अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उनमें वो क्षमता था, उनमें नहीं, आप में नहीं है। उनका एज सोचिए, वो कितने वृद्ध अवस्था में भी एक असत के साथ लड़े थे। आप सत के लिए नहीं लड़ सकते। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दादा जब प्रणाम करके उठे ना, लगा कि अभी जाके कुछ ऐसा कर देंगे। मतलब इतना एनर्जी से दादा भर दिए। मतलब ये होता है आचार्य संग। जब श्री ठाकुर थे, एक गुरु भैया के बोला, ठाकुर सब आपको बोल रहे, कोई बोल रहा है भगवान हो, कोई अवतारी हो, कोई विष्णु हो, शिव हो, बहुत चीजें बोल रहे हैं, हम कैसे माने, कैसे जाने? ठाकुर एक वर्ड बोले थे, संगो करा लगे। संगो करा लगे मतलब उनका संग करने से ना अपने आप पता चल जाएगा। कोई दूसरे के डेफिनेशन, दूसरे का एक्सप्लेनेशन, दूसरे का अनुभूति सुनने का जरूरत ही नहीं है। मैं अगर संग करूंगा ना, पता चल जाएगा कि वो कितने अंतर्यामी है, क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। ये जो ठाकुरत्व वाली बात है ना, मेरे वाइफ को डायरेक्ट बोले, सुन अनेकटा तुई फोटोर मध्य ठाकुरेर मूर्ति मध्य ठाकुर के देखी, मतलब तुम बहुत देख लिया, मूर्ति के अंदर, फोटो के अंदर ठाकुर को बहुत देख लिया, इस बार बारी है अंदर जगाओ। ये बारी आ गया है अंदर का ठाकुरत्व जगाओ। तुमको जब देखेंगे ना, लोग देखने से ही एक मुस्कान आ जाए, तुमको देखने से इसको लगे गुरु भाई बोलते हैं हम, भाई से पहले गुरु शब्द आता है, वो मेरे गुरु का प्रसाद है। whoever it may, whoever it may। अच्छा इधर बोल रहे हैं, ये जो परंपरा ठाकुर जी देखे गए ना, उस दिन बोल रहे थे, बोले आप लोग आनंद कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, अगर ठाकुर नहीं होते, शिशु बड़का नहीं होते, मेरे बाबा नहीं होते ना, आप लोग यहाँ पे इतना आनंद से बैठ के कीर्तन नहीं कर पाते, 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। क्योंकि ठाकुर जब थे, हमको एक वेला का भी खाने का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाता था। ये उनकी दया है, इनकी कृपा है जो हमको मिला है। ये आचार्य परंपरा, ये बहुत एक वाइटल, एक क्या बोलूं मैं, एक उपहार है, जीवन का एक आशीर्वाद है। इसको अगर मैं बहन करके चलूं, लेकिन सबसे अनुरोध है एक चीज माथे में रख के चलिए, संग। उनके बिना संग किए हम उनको समझ नहीं पाएंगे। एक बार पूजनीय माँ, जो श्री आचार्य देव की माँ है, एक बार कर्मी लोग बैठे थे, वो पूछ रहे हैं, बोले सत्यानुसरण ने एक चीज लिखा है कि जो सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। इसका अर्थ क्या है? तो मैं तो सद्गुरु का शरणापन्न हो गया, तो शरणापन्न होने का अर्थ यह है कि विद होल हार्टेड फ्लेश एंड ब्लड एवरीथिंग में उनका हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं सतनाम मनन करो। ये सतनाम मनना बहुत वाइटल, मतलब क्या बोलूं, जब आचार्य देव को देखोगे ना, आचार्य देव को देखने से ही अपना ना, मुझे पता नहीं दूसरों का क्या, मेरा खुद का नाम शुरू हो जाता है, पता नहीं, क्योंकि वो नामी पुरुष है, उनको ब्रह्म तनु लेके आए हैं, उनको देखने से ही नाम शुरू होता है। फिर माँ बोल रही है सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मतलब ये जो आचार्य परंपरा है, हम लोग सोचते हैं सत्संग का आश्रय ग्रहण मतलब आ गया 2 घंटा भजन कीर्तन कर लिया, मेरा हो गया। नहीं, ठाकुर बोलते हैं 24 घंटा करा लगे। 24 घंटा। तो क्या मैं ऑफिस का काम नहीं करूं, सोच नहीं जाऊं, दूसरा काम नहीं करूं, मेरा खुद का फैमिली का कुछ काम नहीं है, लेकिन हर एक में ठाकुर होने चाहिए। अच्छा, देर तक कहने का मतलब है हर एक चीज में। जैसे कोई एक, मतलब जिंदगी में बहुत लो एंड हाई फेज आते हैं। मेरा भी एक ऐसा वक्त था जब मैं आचार्य के पास बैठा, मेरे को ऐसे हाथ दिखा के बोले चलाए फिराए कथाए बोलाए जेरकम नामटा चलते থাকে, बोले अब कुछ नहीं करना है, बस नाम नाम नाम। फिर धीरे धीरे ना ये जो सत्संग का जो क्रीम पार्ट है ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो उनके देखने से ही, जब वो 5 मिनट के लिए वो नाम ध्यान के लिए आते हैं ना, अभी 8:25 को होता है, तो वे यूज्ड टू सी, जैसे वो नाम करने के लिए बैठते ना, लगता है पूरा एकदम पृथ्वी को खींच रहे हैं। एक धरा धाम के लिए वो प्रार्थना करते हैं। जब वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं ना, वो देखने लायक होता है। जब गुरु वंदना होता है, जो द वे ही यूज्ड टू सिट स्ट्रेट एंड हाथ जोड़ते ना, लगता है ठाकुर जैसे सच में विराजमान हो। फिर एक दिन प्रार्थना खत्म हुआ, बुक रीडिंग हो रहा है, बैठते ही बोले पता है मुझे लगा ठाकुर बोल रहे अंतरे था, मतलब वो जो इमोशन था ना उनका बोलने का, बोले अंतरे था। फिर आचार्य खुद बोले, फिर मैंने जय राधे राधे जब चल रहा था, मैं सोचा अंतरे था मतलब अंतर में रहो। अब सोच रहे ना, अनंत के जो एंड में है,
अनंत के जो एंड में है तुम वहीं पे रहो। अगर तुम वहां पे रह गए ना, मेरे जीवन चलने में कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा खाने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूं, आई हैव टू प्राउडली आई कैन से आई एम ए सत्संगी। एक टैग लग जाता है, सत्संगी होने का एक टैग लग जाता है। चाहे आप मार्केट जाओ, ऑफिस जाओ, मूवी देखने जाओ, कहीं पे भी जाओ। अच्छा, तो उसी संदर्भ में एक दिन बोल रहे थे, मैं कहीं एक छुट्टी मनाने गए, किसी को नहीं बोले कि कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ बोहरा निमा और उनको लेकर वो चले गए। बोले वहां पे मैं क्या करूं, वही तो एक सादा धोती पहनता हूँ और ठाकुर जी की दया से थोड़ा मुखड़ा अच्छा है, ऐसे बोल रहे, मुखड़ा थोड़ा अच्छा है। मैं वही धोती पहन के लॉन में बैठ गया। पता नहीं वो होटल वाले आके बोल रहे आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं। तो आचार्य देव बोले नहीं, मैं ऐसे ही घूमने आया हूँ और 7 दिन वहां पे रुके, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को पता नहीं है। 7 दिन वहां पे रुके, फिर वापस आ गए। तो होटल का जो मैनेजर है वो फोन करके बता रहा है, ये जो 7 दिन आप रूम में थे या बाहर कहीं घूम रहे थे। तो आचार्य देव बोले क्यों। तो हम लोग जब होटल जाते हैं ना, एक अच्छा सजावट होता है, एक पिलो को लेके, कवर को लेके अच्छा सा सजाते हैं ना, जैसे था आचार्य ने बस वैसे ही रख के आए। वो नहीं समझे कि होटल में था, आई एम पेड फॉर दिस, वो लोग करेंगे अपना देखेंगे, नहीं, जैसे था एज इट इज रख के आए। तो ये जो होता है ना, ये होता है जीवन में ठाकुर चलन। तो वो बाध्य हो गया जानने के लिए ये कौन है, और वो बोला दादा, वो ढूंढते हुए पता लेके एक दिन वो देवघर आया, आके पूछा दादा आप कौन हो, क्या हो, समझने का कोशिश किया। बोला 6 महीने तक आप जिस रूम में थे ना, वो सुगंध आज तक है। अब जिस रूम में रह के गए आज तक वो सुगंध है। आचार्य तो खुद बोल रहे हैं, क्या मैं तो कुछ परफ्यूम लगाता नहीं हूँ, क्या सुगंध हो मुझे पता नहीं। मतलब इतने सिंपल कोई कैसे क्या हो सकता है। एक शास्त्र में एक बात है ना, तृणादपि समीचीन सुनीचीन, तृणादपि सुनीचीन तरुणेव सहिष्णुना। मतलब तृण से भी, मतलब जो छोटा घास होता है ना, उससे भी वो बहुत नम्र होते हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, जो बड़े बड़े हवाओं को भी झेल लेता है, सहिष्णुना, वो सह लेता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है। अमान्यो मानदेव, जिसका कुछ मान नहीं है सम्मान में, संसार में कोई उसको पूछता नहीं है, उसको वो मान देते हैं। कीर्तन सदा हरि, लेकिन हमेशा वो कीर्तन में हरि के साथ मजे रहते हैं। आचार्य देव नाटमंडल में बैठ के बोले अमी काको भालोबासी ना, इस टोन में बोले, मैं किसी को प्यार नहीं करता, मैं आपके ठाकुर है इसलिए तुम लोग, और ठाकुर मेरे हैं ऐसे चिल्ला के बोले, ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर है इसलिए मैं सबको प्यार करता, मेरे बीवी बच्चे तुम लोग, कोई यहाँ पे नहीं बोल सकता कि कोई मेरा फेवरेट है। ऐसे इस वर्ड, इस भाव से बोले, कोई यहाँ पे नहीं बोल सकता कि कोई मेरा यहाँ पे फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो मेरे ठाकुर ही है, वो ठाकुर है इसलिए तुम लोग, और वो जो उनका जो ऊर्जा है ना, वो ठाकुर को ही है। मतलब कीर्तन या सदा हरि, हमेशा वो कीर्तन में ठाकुर को ही ढूंढते हैं। उस दिन उनका जन्म तिथि, जन्म दिवस था, बिलीव नहीं करेंगे ना, 6 घंटे तक ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहे। He used to respond each and every प्रणाम, जो भी आके प्रणाम करे ऐसे बैठे हैं। बीच में मैं देखा हाथ को ऐसे किए, अब 2 मिनट तक ऐसे करके बैठ कर दर्द होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूअसली वाज रिस्पोंडिंग एवरीवन, बिकॉज़ वो सब में ठाकुर को देखते हैं, सब में आनंदमय को देखते हैं, सब में सच्चिदानंद को देखते हैं। ये भाव हमें होनी चाहिए। जब मैं किसी गुरु को देखता हूँ अपरण भाव से, एटलीस्ट तो सोचूंगा भाई से पहले मेरा गुरु का भाई है, गुरु का पुत्र है, इसलिए मेरा गुरु भाई है, इसलिए मेरा नमन्य है, इसलिए मेरा प्रणम्य है। ऐसे ही बैठे थे 2 दिन तक। अब बिलीव नहीं करेंगे, जो भीड़ खचाखच भरा था और जो गर्मी था, ये होता है आचार्य परंपरा, जहां हम जाके सीखते हैं। वहां पे जाके देखना था, मुझे ना अविंदा था अपने बाबा के लिए जो अरेंजमेंट किए थे, एक पुत्र अपने पिता के जन्मदिन में क्या क्या नहीं कर सकता, देखने लायक था। आश्रम को एकदम एक दुल्हन की तरह सजाया दिया गया, कहीं पे भी कोई असुविधा नहीं था। पानी का, खाने का, रास्ते में कोई आम दे रहा है, कोई लीचू दे रहा है, कोई भोग दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, एकदम कहीं पे भजन कीर्तन हो रहा है सुबह से लेके। जब हम 7 तारीख का सुबह का मैं बता रहा हूँ, जब आचार्य देव का जन्म तिथि था, सुबह 4 बजे एकदम 4 o'clock जन्म लग्न घोषणा हुआ श्री ठाकुर जी के सामने। उसके बाद वेद मांगलिक पाठ हुआ, फिर आचार्य देव खुद आया। मैं सोचा आज तो जन्मदिन है, कुछ तो स्पेशल पहन के आएंगे। मनुष्य दिमाग है ना, बिलीव नहीं करेंगे, वही पतला सा पंजाबी
वही एक धोती फिर बोल क्या रहे हैं, मुझे ना वो जो आप लोग देते हो ना अरारूट वगैरह, अभी वो देने के लिए मन नहीं कर रहा है। वो देने से ना क्या सजाना चीज को, ये तो ठाकुर का शरीर है। मतलब इतना सिंपल कोई कैसे क्या हो सकता है। 50 से 60 हजार लोग आपको प्रणाम करने आ रहे हैं, एक ऑथोरिटी आपके एक जवान से, एक बात से एक पृथ्वी हिल जाएगा, उनमें ईगो का एक झलक नहीं है। बोल रहे मेरे को ऐसा ही पसंद है, लेकिन उनके जो सहचर है, जैसे हम अपने पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं ना, सबको देखने लायक है, एकदम सच धज के पूजन अभी तक एकदम हीरो जैसे लग रहे थे। मतलब बाबा का जन्मदिन है ना, और देखने लायक है। फिर जो वो दिन का शुरुआत हुआ, अरे बाप रे, फिर एक के बाद इवेंट होता चला। आनंद बाजार पहले जो ब्रेकफास्ट का लाइन था वो तो देखने लायक है। वो जो अपना जो आनंद बाजार का जो ये होता है ना, ग्राउंड होता है, वहां पे 2-3 बार ऐसे लाइन हो गया। मैं देखा कि नहीं 6 घंटा तो लग ही जाएगा, छोड़ दो। उसके बाद आचार्य देव आए, प्रार्थना हुआ, फिर गए, फिर व्हाइट बैंड का जो था परफॉर्मेंस 2 दिन तक वही बड़ा नाट मंडप में ठाकुर जी का जहाँ प्रेयर होता है, वहां पे दिन भर भजन कीर्तन चलते रहे। और आचार्य देव का प्रणामी का लाइन शुरू हुआ था गौशाला से। ऑलमोस्ट ठाकुर जी का जो बरामदा होता है ना, जो नंदनकानन रोड जैसा होता है, जंगल का रोड, गौशाला से होता है, वहां से लाइन शुरू हुआ। अब सोचिए ये और लोग 2 घंटा 1.5 घंटा लाइन देके उनका दर्शन कर रहे थे। क्यों उनमें वो मैग्नेटिज्म क्यों है, वो ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो किसी को वो बोले ना, कोई मेरा फेवरेट नहीं है, मेरे फेवरेट मेरे ठाकुर है, और मैं उनका फेवरेट बनना चाहता हूँ। जो बोला ना, मैं तरुरूपी जो सहिष्णु है, जो इतने सहिष्णु है कि हमारा गलती उनको नहीं दिखता, सबको सबका गलती उनको दिखता है, लेकिन वो सहिष्णुता है, वो सबको वही प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं, अप्यायन करते हैं। लेकिन वो जो हमेशा हरि चिंतन उनके मन में रहता है, हमेशा प्रभु का चिंतन रहता है, सब में वो ठाकुर को देखने का कोशिश करते हैं। और ये जो ठाकुर जी का छोटा सा चीज बोलते हैं ना, हम छोटा सा वाणी अगर एक पकड़े, अगर एक बेडशीट पकड़ ले, उसका एक धागा अगर हम यहाँ से खींचना शुरू करेंगे ना कहीं वो लास्ट वाला धागा भी हिलेगा। एग्जैक्टली अगर ठाकुर जी का एक भी वाणी मैंने अपने जीवन में अप्यायित कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, धीरे धीरे ठाकुर जी का हर एक वाणी मेरे को समझ में एटलीस्ट आएगा। ये जो करने का चाह है, और वो खाली बैठ के नहीं करते, करके दिखाते हैं। इस उम्र में भी चल के जाना आना, फिर प्रेयर में बैठना, फिर भजन कीर्तन ये करना, फिर बाद में आना, फिर इवनिंग प्रेयर में जाना, फिर निवेदन लेना, कंटिन्यूअसली ही वाज डूइंग इट। और अंतिम दिन में एक पूरा से बड़ा सा ग्रुप आए थे, शायद ओमान से आए थे। एक अच्छा लगा, उन्होंने एक अच्छा चीज बोला। तो आचार्य को निवेदन की कुछ मंदिर के व्यापार में, आचार्य फाइनली एक चीज बोले, देखिए मुझे जो समझ में आता है 2 चीजें हो सकती है, एक है अहंकार, दूसरा है उचित। ये 2 वर्ड आचार्य ने बोले, एक है अहंकार, दूसरा है उचित। मैं किसी चीज को करने जाऊं, ये मैंने सोचा है, मैं ऐसा कर सकता हूं और मैंने कर दिया, यह अहंकार है। लेकिन अगर उसी को पैरामीटर को रख के मैं उचित को देखूं, यहाँ पे उचित क्या था? उचित का डेफिनेशन कहां से शुरू होता है? उत्स वो है, मेरे ठाकुर अगर यहाँ होते तो क्या ऐसा करते? ये हो गया उचित। बोले और एक चीज है, अहंकार जब नहीं हो पाता ना, 1-2 दिन के लिए दुख होगा, चल जाएगा, लेकिन जब उचित आप करोगे ना, आपको 2 दिन के लिए कष्ट होगा, मेरा बात नहीं रुका, मैं नहीं सुनाई कोई, मेरा बात नहीं हुआ। लेकिन जब उचित कर दोगे ना, सब खुश होंगे, 2 दिन के बाद आपको भी वो खुशी आने लगेगी। बोले हर एक चीज में एक पड़ाव है, आप खुद देखो कि उचित क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हर एक का एक पैरामीटर है, और वो है ठाकुर। और उनको समझने के लिए आचार्य संग एकदम अनिवार्य है जीवन में। अगर हम जो बोलते हैं ना, एक पेड़ होता है जो आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हो, जो लता की तरह वो चढ़ता रहता है, तो वो एक सपोर्टिव चाहिए, उसको सपोर्ट की तरह वो चढ़ता रहता है। अगर हम वो सपोर्ट सिस्टम छोड़ देंगे ना, नीचे ऐसे रेंगते रह जाएंगे। तो सबसे अनुरोध है, सबसे विनम्र प्रार्थना है, आज उनका ये जो जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं, सब लोग सहृदय उनका लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। वो वैसे ही हमारे साथ हंसते खेलते हमको जिंदगी भर हमको गाइड करते हैं, हमको
जीवन का पथ दिखाते रहे, बस यही कामना करते हैं सब लोग। सब एक साथ प्रार्थना कीजिए कैसे वो स्वस्थ रहे, वो आराम से रहे और ठाकुर जी को लेकर हमें आलोकित करते हैं। बस यही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय